चलो देखते हैं बेटा हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में एक लेक्चर हो गया था और आज इसमें देखेंगे रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखें क्या लिखने चल रहे हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन तो यहाँ पर 2 स्टेप में होगा। रिएक्शन अकर इन 2 स्टेप। स्टेप 1 एडिशन, स्टेप 2 एलिमिनेशन। ये भैया 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। एडिशन 1 रिएक्शन 1 स्टेप 1 एडिशन और स्टेप 2 हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखा जाए भैया ये स्टेप 2, तो यहाँ पर हो जाएगा रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ पर ध्यान दें यहाँ पर अमोनिया डेरिवेटिव मतलब NH2 और यहाँ पर G ले रहे हैं। यहाँ पर ग्रुप G जो है ये बराबर OH हो जाएगा, NH2 हो जाएगा, यहाँ पर NH2 हो जाएगा, यहाँ पर NaH C6H5 हो जाएगा, यहाँ पर NaH ये नहीं होगा, इसको कहेंगे 2,4 डाइफेनिल हाइड्राजीन। R24DNP कहते हैं या इसी को ब्रेडी रिएजेंट कहते हैं। ब्रेडी रिएजेंट ये पिंक कलर का होगा। पिंक कलर ये हो जाएगा। और क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दिया जाए ये दोनों स्टेप एक साथ लिख दे रहे हैं। H2N यहाँ पर G है, एडिशन और एलिमिनेशन एक साथ लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से देखें बेटा क्या हो जाएगा, ये H2 और ये O हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर ये G हो जाएगा। ये G यहाँ पर pH 4 to 5 होगा, इसको मॉडरेट एसिडिक मीडियम कहेंगे। मतलब ऑप्शन पूछा जा सकता है हाईली एसिडिक मीडियम, मॉडरेट एसिडिक मीडियम या वीकली एसिडिक मीडियम
और एक चीज़, अगर आपने हाईली एसिडिक मीडियम करेंगे तो रिएक्शन रुक जाएगा, क्यों? चूँकि NH2 का प्रोटोनेशन हो जाएगा तो फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो, यहाँ पर लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये लोन पेयर अपना H+ को दे देगा, तो यहाँ पर फिर अटैक नहीं कर पाएगा एट लोअर pH। i.e. at highly acidic medium, reaction will stop. Reaction will stop as NH2 get protonated NH2 get protonated and losses, sorry, losses its nucleophilicity, its nucleophilicity, losses its nucleophilicity, तो प्रोटोनेशन हो जाएगा और अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी खो देगा। ये अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, अब ये न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा, तो न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा इसलिए अब रिएक्शन नहीं होगा। चलो रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलेमिन, अब ये एल्डिहाइड मान लो, इसको कीटोन मान लो, बात एक ही होगी, रिएक्शन दो बार नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर जहाँ पर G था वहाँ पर OH लिख रहे हो, तो ये हो जाएगा। pH 4 से 5 होगा, वो चीज़ बार बार बताने की जरूरत न रहे। ये H2 हो जाएगा। ऑक्जाइम, अगर एल्डिहाइड से बना है तो एल्डाक्जाइम, और कीटोन से बना है तो कीटोक्जाइम, ये चीज़ भैया जानते रहेगा। विद हाइड्रोजन, विद हाइड्रोजन, यहाँ पर ध्यान दो, G की जगह पर आपने NH2 लिख दिया। इसको हाइड्राजोन कहेंगे, हाइड्राजोन। यहाँ पर ध्यान दें फिर से, यहाँ पर CH3 मान लो आपने लिया, CH3 जरूर नहीं कीटोन लो, आप एल्डिहाइड ले लो, H2N NH2, ये यहाँ पर O, यहाँ पर H2, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पर C, डबल बॉन्ड N NH2, यहाँ पर N2 निकल जाएगा, तो CH3
CH3 यहाँ पर C, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। यहाँ पर N2 गैस निकल जाएगा। यहाँ पर OH माइनस, इसको R करके CH3 CH2 CH3 लिख रहे हो, ये हो जाएगा भैया, एल्केन बन जाएगा। चलो, विद फेनिल हाइड्राजीन विद फेनिल हाइड्राजीन, ये यहाँ पर इसको फेनिल हाइड्राजोन कहेंगे। विद 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन 2 या ब्रेडी रेजेंट। इसको ब्रेडी रिएजेंट कहेंगे, R24DNP कहेंगे, और पिंक कलर होता है, पिंक कलर। तो यहाँ पर देखा जाए, ये N NO2 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजोन is solid crystalline in nature and on hydrolysis in acidic or basic medium. Regenerate parent aldehyde
are ketone. So reaction is used for identification and separation of aldehyde and ketone. Aldehyde and ketone. Semi carbazone. Sorry, with semi carbazide. With semi carbazide. यहाँ पर NH2। यहाँ पर ध्यान दें, इसमें सेमी कार्बाजोन कहेंगे इसको। सेमी कार्बाजोन। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर 2 NH2 हैं सेमी कार्बाजाइड में। NH2 NHCO NH2। ये जो NH2CO से जुड़ा है, यहाँ पर लोन पेयर है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन, ये नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और कार्बन पे डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो ऐसा होने पर रिजोनेंस आ जाता है। पहले पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तीसरे पर लोन पेयर है तो रिजोनेंस आ जाएगा। तो रिजोनेंस आएगा तो ये जो लोन पेयर है, यहाँ पर ध्यान दें, ये रिजोनेंस आएगा तो क्या करेगा, ये देखें, ये NH2 NH, ये यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज में बदल जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो ये O माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2 प्लस हो जाएगा। अब इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, जो NH2 जुड़ा हुआ है NH से, इसके पास लोन पेयर है, और जो जुड़ा हुआ है CO से, इसके पास लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब CO से जुड़ा हुआ NH2 अटैक नहीं करेगा कार्बोनिल ग्रुप पर। तो नोट करके NH2 attached from carbonyl group, loses its nucleophilicity as lone pair of nitrogen involved in resonance with carbonyl CO group. While
NH2 attached from NH group has nucleophilicity. Has nucleophilicity. So it attack with carbonyl group, जिससे कार्बन ग्रुप पर अटैक करेगा। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये NH2 क्यों नहीं करता, ये वाला NH2 क्यों नहीं अटैक करता, तो आपको रीजन बता दिया गया, ये हो जाएगा। तो ये रिएक्शन था एडिशन एलिमिनेशन। यहाँ पर भैया रिएक्शन एडिशन एलिमिनेशन था। यहाँ पर हम लोग अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन यहाँ पर दो टाइप का होगा, पार्शियल कंप्लीट। पार्शियल रिडक्शन में एल्कोहल बनेगा, कंप्लीट में एल्केन इज ऑब्टेन्ड। आंशिक रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन। तो पहला हम लोग लिखते हैं पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन यहाँ पर ध्यान दें, एल्डिहाइड हाइड्रोजन reducing agent प्राइमरी एल्कोहल, कीटोन प्लस हाइड्रोजन reducing agent सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दो, ये H2 गैस रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये एक बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ कार्बन से, एक CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH प्राइमरी। यहाँ पर ये एक बॉन्ड टूटेगा, ये एक बॉन्ड टूटेगा, तो एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी। ये सेकेंडरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेने के, हाइड्रोजन के साथ मेटल, मेटल में प्लेटिनम, प्लेडियम, निकल 200 डिग्री सेल्सियस, ये ले सकते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, NaBH4 ले सकते हैं, NaC2H5OH ले सकते हो, नॉट फॉर बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड के लिए नहीं। इसके द्वारा रिडक्शन जो होगा ये चलो लिखा देंगे बाद में। ये ले सकते हो,
और यहाँ पर पांचवा एजेंट जो आपका होगा, एक और बता दिया जाए, एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड और आइसोप्रोपिल एल्कोहल ले सकते हैं। ये reduces only aldehyde and ketone, and reduction by it is known as MPV reduction। ये केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करेगा, जिसके द्वारा रिडक्शन MPV रिडक्शन, फुल फॉर्म हो जाएगा मेरविन पॉन्डॉर्फ बर्ली रिडक्शन, मेरविन पॉन्डॉर्फ बर्ली रिडक्शन। ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर NaBH4 reduces only RX, secondary or tertiary into RH, aldehyde into RCH2OH, ketone into RCHOH, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बार पढ़ाए चुके हैं। डज नॉट reduces alpha beta unsaturation, but reduces if beta carbon has phenyl group। ये ध्यान दें, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, इसको रिड्यूस नहीं करेगा। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मेटल ले लिया जाए तो ये रिड्यूस कर देगा। हाइड्रोजन के साथ मेटल ले लिया जाए तो रिड्यूस कर देगा। यहाँ पर ध्यान दें, अगर बीटा कार्बन पर फेनिल ग्रुप है तो इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही रिड्यूस कर देगा।
यहाँ पर हो जाएगा C6H5 CH2 CH2 CHOH, ये CH3 हो जाएगा। ये हो जाएगा भैया। ये चलो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ एस्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन बाई NaC2H5OH is known as Bauer-Blance reduction. Bauer-Blance reduction. तो Bauer-Blance रिडक्शन कहलाएगा। CH2CO OC2H5 NaBH4 ये एस्टर है जिसको रिड्यूस नहीं करेगा तो आप यहाँ पर ये केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस कर मतलब ये कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया, ये हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर CO OC2H5 और यहाँ पर NaBH4। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लिया तो ये एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, मतलब इस बॉन्ड को भी तोड़ देगा। जो कीटोन था तो एल्कोहल में रिड्यूस हो ही गया। और ये जो एस्टर है ये 2 मोल एल्कोहल रिड्यूस है, ये हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग जानते रहेगा।